वैसे तो कागज कलम का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन स्याही से हमारा रिश्ता आज भी उतना ही अटूट है जितना आज से कई सालों पहले था। स्याही की खोज न केवल कोरे कागजों में रंग भरने के लिए की गई, बल्कि यह विश्व के इतिहास के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी थी। लगभग 4500 साल पुराना इतिहास जानने के लिए इतिहासकारों को दीवारों पर बने चित्रों या कलाकृतियों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन 4500 वर्षों के पश्चात स्याही की खोज के बाद इतिहासकारों के लिए इतिहास जानना और उसके बारे में पढ़ना और भी आसान हो गया। सबसे पहले लगभग 2300 बीसी पूर्व पहली बार स्याही का इस्तेमाल प्राचीन चीन की गुफाओं में किया गया। इसके पश्चात मिस्र के लोगों ने भी इंक यानी स्याही का उपयोग करना शुरू किया। मिस्र के लोगों ने लाल और काले रंग की स्याही का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो लोहे और गेरू के साथ फॉस्फेट, सल्फेट और क्लोराइड से बनी होती थी। साथ ही इसमें शीशे का भी उपयोग होता था। चीन की स्याही मिस्र की स्याही से बनावट में बिल्कुल अलग थी। इसमें पेड़, जानवरों और खनिज पदार्थों का मिश्रण होता था। वहीं प्राचीन भारत की स्याही अब तक की सबसे पुरानी और टिकाऊ रंगों वाली स्याही में से एक है। प्राचीन भारत की स्याही जली हुई हड्डियों और चारकोल से बनाई जाती थी। चीन, मिस्र और भारत के बाद रोम में भी एक नई प्रकार की स्याही विकसित हुई, जिसका इस्तेमाल काफी सालों तक किया गया। फेरस सल्फेट वाली ये स्याही पिसे हुए लोहे से बनाई गई, जिसे बाद में टैनिन के साथ मिलाया जाता था। प्राचीन समय में स्याही का इस्तेमाल पत्र लेखन और चित्र बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन कुछ समय पश्चात वो धीरे धीरे मिटने लगती थी। 1856 में बड़े ही अनोखे तरीके से एक ऐसी स्याही बनी जो एक नई खोज के रूप में सामने आई। रसायनज्ञ विलियम हेनरी पर्किन ने मलेरिया के इलाज की खोज करते हुए एक सिंथेटिक डाई बनाई, जिसे आज के समय में हम स्याही के रूप में उपयोग करते हैं। पत्र लेखन से लेकर चित्रों को सुंदर बनाने तक स्याही का ये विकास इतिहासकारों के लिए काफी रोचक रहा है। प्राचीन समय से चली आ रही स्याही का इस्तेमाल अब इस कदर बढ़ गया है कि अब आधुनिक प्रिंटरों में इसका उपयोग होने लगा है। इतना ही नहीं, बल्कि मतदान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी एक खास स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर और मोबाइल के आधुनिक समय में भी प्राचीन समय में बनाई गई स्याही आज भी रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न अंग है।